जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो आज देखिए आपके सामने मैं जिस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं वह है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक विषय है। और विषय है अप्सरा साधना क्यों ज़रूरी हो जाती है कि जब आप उसको करो तो उसमें आप हर एक छोटी से छोटी बात का विशेष ध्यान रखो। अन्य जो साधना है उनकी अपेक्षा अप्सरा साधना में क्यों ज़रूरी हो जाता है विधान पूर्वक उस साधना को संपन्न करना। तो हालांकि कई साधक जो हमसे जुड़ते हैं वह तो मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वह समझते हैं। और विशेष रूप से जो सिद्धाश्रम मार्ग चैनल पर जो भी साधक जुड़ा हुआ है या जो भी वीडियोस देखता है वह कहीं ना कहीं उसमें जो है शक्ति तत्व तो निश्चित रूप से है ही, चेतना तो है ही, तभी वह जो है अग्रसर हो रहा है। और साधक जो साधना कर रहे हैं वह तो अपने आप में चेतनामय हैं ही और पूर्ण जानकारी के साथ में वह जो है वह साधना संपन्न करते हैं और साथ साथ वह विधान भी अपनाते हैं जो साधना में ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं कि क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, जबकि हम कहते हैं कि अप्सरा साधना जो है वह एक जो है सौम्य सात्विक साधना है। और वहीं मैं दूसरी ओर ये भी कह रहा हूँ कि अन्य साधनाओं की अपेक्षा इसमें ज़्यादा जो है आपको जो है एक मार्गदर्शन और जो है पूर्ण जानकारी के तहत ही ये अप्सरा साधना जो है वह करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? अब देखिए, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अप्सरा साधना होती है उसमें जो शक्ति आपके पास आती है उसमें क्या है कि आप आवाहन कर रहे हो जिस शक्ति का, वह चाहे सूक्ष्म रूप से आएगी और जिस दिन से आप साधना स्टार्ट करते हो उसी दिन से उसकी दृष्टि में बराबर बने रहते हो आप। और बराबर बने तो रहते हो, वो शक्ति तो आएगी और आप कहोगे कि अन्य शक्ति भी गुरुजी आती हैं। अब अप्सरा और उसमें भिन्नता क्या हो गई? देखिए, भिन्नता ये हो गई है कि जहाँ आप कोई महाविद्या साधना करते हो तो या कोई अन्य साधना करते हो तो इसमें ऐसा कम होता है कि जो अन्य जो शक्ति हैं जैसे यक्षिणी, समसानिक यक्षिणी या फिर कुछ ऐसी आत्माएं जो मैं ये कहूँगा कि काल मृत्यु को जो कम उम्र में ही जो फिर यही कहूँगा कि वह जो कन्या मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं काल मृत्यु के कारण, तो वह उनसे जुड़ी हुई जो आत्मा होती हैं संबंधित उन कन्याओं से, है ना, और जो अभिलाषा रखती हैं जीवन में काम वासना पूर्ति हेतु जो अधूरी रह जाती हैं, विवाह भी नहीं होता, तो फिर क्या होता है जब आप अप्सरा जैसी साधना संपन्न करता है साधक तो उसमें वे तेजी से आपकी ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि वे पृथ्वी पर ही रहती है और आपके आसपास ही विचरण कर रही होती हैं। तो वो जब आप मंत्र जप करते हो अप्सरा में क्या होता है कि इसमें जो मंत्र किया जाता है वह सम्मोहन आकर्षण युक्त होता है, हर एक चीज़ इसमें वही होती है, तो खिंचाव पैदा करती है, उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, क्योंकि इनमें आकर्षण मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, विधि विधान वही पूर्ण होता है। तो अप्सरा को तो बुला ही रहे हो, लेकिन इतना जो अप्सरा तक वह बातें आप तक पहुँचें या तो फिर आप वह विधान करवाएं कि वह जो आप आवाहन कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, वो सीधा उस अप्सरा तक पहुँचे और अन्य जो निगेटिविटी चीज़ें हैं वो आप तक ना आएँ, वो आपके कक्ष में प्रवेश ना कर सकें, आपको आपके आसपास विचरण ना करें। अगर अनुभव दे तो वह अप्सरा ही दे, जब भी दे। वरना कई बार ये देखा गया है कि अगर हम बिना विधान पूर्वक सुरक्षा अपनाते नहीं हैं अप्सरा साधना में और कई साधक करने बैठ जाते हैं कि ये तो सौम्य साधना है। अब जैसे बताया जाता है उनकी भी गलती नहीं है कि यूट्यूब पर ये कह दिया जाता है कि अप्सरा साधना सबसे सौम्य साधना है और इसे कोई भी साधक जो है वह संपन्न कर सकता है। ये तो है कि इसे कोई भी साधक संपन्न कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसमें सुरक्षा भी कितनी आवश्यक हो जाती है। उतनी ही आवश्यक इसमें सुरक्षा है आपकी, और जो है इसलिए आवश्यक हो जाता है कि फिर वे आपकी ओर आकर्षित होती हैं। उस शक्ति से, उस अप्सरा से के पास पहुंचने से ही वह मंत्र बाद में जाएगा उस तक,
पहले वे बीच में ही उसको जो चारों ओर आपके और आकर्षित होने लगेंगी कि ये कौन व्यक्ति है, ये कौन युवक है जो साधना कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, इतना तीक्ष्ण जो आकर्षण मंत्रों का उपयोग कर रहा है, वो सुगंध वातावरण हो रही है, पुष्पों का इस्तेमाल, इत्र का इस्तेमाल, तो ये सब चीज़ें मिल करके वो जो मंत्र इसमें दिया जा रहा है आपको, वो आकर्षण मंत्र, ये जो अप्सरा का होता है ये आकर्षण मंत्र होता है। इसमें उसको आकर्षित करके अपनी ओर बुलाया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है साधक को, ठीक है, वह क्रिया करता है। तो उसमें उससे भी पहले अगर सुरक्षा नहीं अपनाते आप, तो वह आत्माएं अपनी काम वासना पूर्ति है तो आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं सूक्ष्म रूप से, और फिर जो सोपन में सोपन दोष की जो शिकायत होती है कि ऐसा हो गया गुरुजी, वैसा हो गया, साधना खंडित करने के लिए ये क्रियाएं उसके साथ होने लगती हैं साधक के। अब साधक सोचता है कि गुरुजी अप्सरा ने ये कर दिया, लेकिन अप्सरा ने ऐसी चीज़ नहीं करती है आपके साथ में। अप्सरा तो एक देव कन्या है, वे तो आपकी इच्छा अनुसार ना तो आपसे शारीरिक संबंध स्थापित करेगी, है ना किसी साधक के साथ में संभोग क्रिया को जो है बढ़ावा देगी, ऐसा वह कुछ नहीं करती है। आपकी सहमति के अनुसार अगर आप प्रेमी का रूप में आपने भाव रखा है उसके साथ में कि मैं बस प्रेम पूर्वक इसके साथ रहना चाहता हूँ, कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करना चाहता हूँ, प्रेमिका के रूप में प्रेम करता हूँ पूर्वक, तो वैसा इससे संबंध स्थापित करके रखना चाहता हूँ, तो वो उसी रूप में आपके साथ आएगी। और ये जो क्रिया होती हैं आपके साथ में, अगर कोई गलत शक्तियाँ अटैच हो गई उस साधना के बीच में, तब तो इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि आपकी साधना भी खंडित हो जाती है। तो इसलिए वह क्रिया करना बहुत ही सुरक्षा आपकी ज़रूरी हो जाती है कि जब प्रवेश मिले तो उस अप्सरा को ही मिले। निराश आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है अप्सरा साधना एक बार कर लेते हैं तो उसके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है आपका, लेकिन प्रॉपर तरीका आजमाएं। ऐसा ना हो कि बस आपने सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं कि यंत्र और माला, और फिर हमें तो बस अपने आप से ही शुरू कर दें, है ना, कि यंत्र ले आएँ, माला ले आएँ, विधि हमको मिली गई, बस शुरू कर दें। तो शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि और आप जो है वह नेगेटिव शक्तियों से घिर जाएंगे, जुड़ सकते हैं, तो वो चीज़ होती है। अब हम इसलिए ये नहीं कहता है कि आप हमारे मार्गदर्शन में कीजिए। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ जिस किसी के भी मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उसमें केवल यंत्र, माला और विधि दे दी आपको, इस चीज़ के साथ ही साधना संपन्न नहीं होती है। इसमें भोग प्रक्रिया भी अनिवार्य होती है, और वह शक्ति आपकी सुरक्षा में लगानी आवश्यक होती है जो सिद्ध की हो आपने। ऐसा नहीं है कि बस आप चले गए और कह दिया भैरव जी मेरी रक्षा करें, भैरव जी मेरी रक्षा करें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक विधान होता है कि प्रवेश मिले, उस शक्ति को प्रवेश मिले। अब कई साधक क्या करते हैं कि गुरु जी भैरव जी का वह आप साधना करते हैं, और कोई ऐसा होता है कि काल भैरव जी का सुरक्षा घेरा लगा करके बैठ गया। कोई होता है कि महाकाली का सुरक्षा घेरा लगा दिया उसने अपनी साधना में, है ना। कोई होता है कोई तो ऐसे सिद्ध पुरुष बैठे हैं कि हनुमान जी तक का लगा लेते हैं, है ना, भैरव जी का लगा लेते हैं। तो जब वो ऐसी ऐसी क्रियाएं करेंगे, सुरक्षा घेरे इतने स्ट्रोंग लगा देंगे, तो मुझे एक बात बताइए, वह अप्सरा कैसे आएगी आपके पास में? जब आपके द्वार पर भैरव जी डंडा लेकर खड़े होंगे, काल भैरव जी खड़े होंगे, उनका कुत्ता खड़ा होगा, इतना खूंखार कुत्ता है वह, है ना, तो अप्सरा कैसे आएगी फिर? वह डरी सहमी आकर्षण पास में बंधी हुई आपके समीप आने की कोशिश करती है। पहले तो वो आपको निहारती है, देखती है। जब वह साधक साधना स्टार्ट करता है तो उसी दिन से वह जो है दृष्टि बनाकर रखती है उस साधक पर। समझ रहे हो आप? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि भाई पहले दिन बैठ गया और पहली बार साधना करो और छम छम करती है, अप्सरा आ रही है, ये मेरे चारों ओर फिर रही है, ये क्रिया भी हो जाती है। लेकिन जो मेन क्रिया है वह अपने टाइम पर आती है। मैं जैसे कहता हूँ अप्सरा प्रत्यक्ष भी हो जाएगी, वह विशेष टाइम पर आपके आएगी, अपने आएगी, लेकिन जो है दृष्टि तो बराबर रखती है, वह बराबर रखती है, 100% रखती है, पहले दिन से ही रखती है। लेकिन जब आप वह क्रिया कर देंगे, कोई साधक काल भैरव का जो है अपने चारों ओर पहरा लगवा देगा और अप्सरा साधना में बैठा है, कोई भैरव जी का, तो अन्य कोई महाकाली का, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो वह अप्सरा नहीं आएगी। वह आएगी तो वापस चली जाएगी। जब देखेगी कि द्वार पर तो आपने इतना स्ट्रॉन्ग पहरा लगा दिया है, तो ये नहीं करना है आपको। और अप्सरा साधना में कोई भी सुरक्षा घेरा आपको वहाँ खुद से नहीं लगाना है, ठीक है।
जो आपकी सुरक्षा होगी वो अन्य प्रकार से होती है। अन्य प्रकार से वह सिद्ध जो साधक होता है, जिसने वह सिद्धि प्राप्त की हुई है, वह आपकी सुरक्षा का पात्र होता है, या फिर स्वयं जब पात्र बन पाएंगे, जब वह स्वयं किसी शक्ति से आप कनेक्ट होंगे, सिद्ध होगी आपको वो शक्ति। तो इनका अलग अलग विधान होता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके जो है दिशा निर्देश में अप्सरा, यक्षिणियाँ, गंधर्व कन्याएँ, परियाँ कार्य करती हैं, तो ये उनको देना पड़ता है। अब उनको भोग जाएगा तो वह उसको शक्ति को आपके पास भेजेंगे, एक रिश्ता आपका स्थापित करेंगे, और जो है प्रवेश जो है उसे ही प्राप्त होगा, कोई अन्य शक्ति आपके पास नहीं आएगी, उस अप्सरा को ही जो आप साधना कर रहे हैं। बाकी जो है आप दिशा बंधन कर सकते हैं अप्सरा साधना में। ये विशेषकर आप साधकों को ध्यान रखना है कि वे कोई भी सुरक्षा घेरा ना लगाएं। आधों को तो इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती है कि वे बड़े बड़े सुरक्षा घेरे लगा लेते हैं कि ये कोई आज अरे भैया आप सुरक्षा घेरा क्यों लगा रहे हो, फिर वो आएगी कैसे। दिशा बंधन करना है। जो कायदा है उसमें तो आपको बटुक भैरव जी का आवाहन भी नहीं करना चाहिए अप्सरा साधना में। जो कहते हैं कि बटुक भैरव जी का आह्वान कर लो सुरक्षा, वो भी नहीं करना चाहिए हकीकत जो है। लेकिन अगर आप डर लगता है आपको जो है डर महसूस होता है, तब आप लगा सकते हैं बटुक भैरव जी का, अन्यथा तो ये भी नहीं लगाना चाहिए अप्सरा साधना में। केवल दिशा बंधन करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है विशेषकर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं यही कह रहा था कि जब आप अप्सरा साधना जो है क्यों सुरक्षा में आवश्यक हो जाती है, क्योंकि फिर अगर कोई अन्य शक्ति जो कोई यक्षिणी से संबंधित, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त जो है वह आत्मा से संबंधित, जो फिर इनका क्या होता है, ये अपनी काम वासना पूर्ति करने के लिए ऐसे ही किसी साधक की तलाश में रहती हैं जो आकर्षण मंत्रों का उपयोग करे, जो किसी साधना ऐसी कर रहा हो जो आकर्षण युक्त हो, जो अप्सरा जैसी साधना में जो क्रम अपनाया जाता है, तो ठीक वैसे ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और आपके आसपास ही रहती हैं, शमशान में रहती हैं, तो तुरंत आपके ओर आ जाएंगी। तो इसलिए इसमें महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुरक्षा इसलिए अपनानी चाहिए, और ये कोई आपको बात बताता नहीं है। और आधे परेशान साधक हमारे पास आते भी हैं कि गुरुजी अप्सरा साधना कर रहे थे, कोई गलत नेगेटिविटी जुड़ गई है, रोज संभोग क्रिया कर रही है, परेशान हो गए हैं, तो फिर उनको हटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं उस जो है प्रैक्टिकली रूप आधार पर आपको जो बातों से अवगत कराता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जब भी करें, जिस किसी के भी मार्गदर्शन में करें, ये तब करें जब पूर्ण सुरक्षा भी हो आपके साथ में, और जो है वह पूर्ण मार्गदर्शन हो, तब आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, तब आप अप्सरा साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी साधना इतना आसान नहीं होता है जितना जो बोला जाता है, जो बताया जाता है। जब आपकी वास्तविकता से जुड़ जाते हैं, जब आप जो है हकीकत से जुड़ते हैं, तब आपको पता चलता है। इसीलिए कहता हूँ कि जो आप अनुभव करें, आप साधना करें, अनुभव करें उचित मार्गदर्शन में, और फिर जो वो प्रैक्टिकली जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वही ज्ञान सही मायनों में आपके काम आएगा, वही ज्ञान आपके काम आएगा, वही अनुभव आपको आगे लेके चलेगा। तो इसलिए शक्तियों से जुड़ना जरूरी होता है। और दूसरा यह है कि जब आप किसी भी शक्ति से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वह आपको जो है अवगत कराने लगती है ज्ञात अज्ञात जो भी चीज़ें होती हैं, जो जीवन में घटित होने वाला होता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके विषय में भी आपको बताएंगी, अवगत कराएगी। तो वह सभी क्रियाएं वह शक्ति करने लगती है अपने साधक के साथ में। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो वो साधना में आपको करनी पड़ेगी। तो जो है आप ऐसे ही श्रेष्ठ साधक बने, उचित मार्गदर्शन में आप साधना करें। और मैं इसीलिए कह रहा था कि अप्सरा साधना में सुरक्षा इसलिए आवश्यक होती है। अप्सरा साधना खतरनाक नहीं होती है, अप्सरा साधना उग्र नहीं होती है। उग्र होती है महाविद्या, कुछ महाविद्याएं होती हैं, महाकाली होती है, माँ छिन्नमस्तिका होती है, बगलामुखी माता होती हैं। तो इस प्रकार की जो साधना भैरव साधना होती है, काल भैरव साधना होती है, तो इस प्रकार की जो साधना होती है उग्र होती है। उग्र से मतलब ये नहीं है कि वे आपका कुछ अहित कर देंगी,
उग्र से तात्पर्य है कि उनकी ऊर्जा जो है वह तेज होती है, वह तीक्ष्ण होती है। और जब वो आप उनकी साधना करते हो तो उसमें क्या क्रिया होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आत्माएं जैसे उसमें आ जाती हैं, जो आकर्षित होती हैं, काम जो है भावना आप में जागृत कर देती हैं, वह महाविद्या साधना में नहीं होता है। महाविद्या साधना में, उग्र साधना में क्या होता है, वहाँ आपके पास में, इसलिए कहता हूँ वहाँ आपके साथ में जो भैरवियाँ आती हैं माता की, योगिनियाँ आती हैं माता की, अन्य किसी शक्ति को प्रवेश नहीं होता है। वहाँ आत्माएं या भूत प्रेत नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो है माता का पहरा है। वहाँ आप जब पहरा लगाओगे महाविद्या साधना में, इसलिए वहाँ आप काल भैरव का लगाओगे, वहाँ आप जो है शमशान भैरव का पहरा लगाओगे, वहाँ आप जो है किसी भी उग्र शक्ति का, तीक्ष्ण शक्ति का भी पहरा लगा सकते हो द्वार पे अपने, ठीक है ना। तो वहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। तो वहाँ आपकी सुरक्षा एक तरह से प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन में साधना आप महाविद्या करेंगे तो वे शक्तियाँ ही आपकी सुरक्षा करने लगती हैं। वहाँ कोई अन्य शक्ति नहीं आएगी। आएगी तो माता की योगिनी आएगी, आएगी तो माता की भैरवी आएगी, आएगी तो माता के गण गणिकाएँ आएंगे। लेकिन अप्सरा साधना में ठीक उल्टा होता है। अप्सरा साधना में जो है वह आत्माएं भी आपके पास आ सकती हैं, जो भटक रही हैं, जो काल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। जब आप उनका आकर्षण युक्त मंत्रों से आह्वान करोगे अप्सरा का, उसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ सुरक्षा जरूरी हो जाती है। वह आपके साथ गलत नेगेटिविटी ना जुड़े, इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हम जो साधना करवाते हैं अप्सरा साधकों को, चाहे उन्हें आप साधना के बीच में रिजल्ट मिल जाए, चाहे उन्हें जो है वह साधना के बाद जीवन में प्रवेश करे वे अप्सरा, वह तो 100% करेगी, क्योंकि वे विधान पूर्वक करते ही हैं। लेकिन विशेष रूप से उनके साथ साथ साधकों के, उनके परिवार की सुरक्षा का भी जो है हम ध्यान रखते हैं कि जब वे अप्सरा जैसी साधना कर रहे हो तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें, एक पॉजिटिव शक्ति से जुड़ सकें और वह शक्ति उनको आगे बढ़ा कर ले जाए, उनका मार्गदर्शन करे, उनकी सहायक बन जाए। तो वो चीज़ होती है। अब इसमें इसलिए ऐसा होता है कि इसमें आप सुरक्षा नहीं लगा सकते अप्सरा साधना में, इसमें अलग प्रकार से सुरक्षा लगाई जाती है। और वो विधान ना तो कोई गुरु बताते हैं आजकल, ना ही कोई मार्गदर्शक बताते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं पता नहीं होता या वो बताना ही नहीं चाहते उन साधकों को। बस मैं इसीलिए कहता हूँ कि माला दे देते हैं, यंत्र दे देते हैं और फिर विधान भी दे देते हैं, वो जो पत्रिका में रहता है, लेकिन इससे अलग क्या क्रिया है वह कुछ नहीं। तो यहाँ फिर मुसीबत में पड़ते हैं साधक। तो ऐसे ही जो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जो मार्गदर्शन में, सही उचित मार्गदर्शन में पूर्ण विधि विधान पूर्वक जो है एक अप्सरा साधना संपन्न करें और फिर इसके लाभ उठाएं। और सौम्य साधना निश्चित रूप से है ये, लेकिन सौम्य होते हुए भी इसमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो आप सफलता प्राप्त करें, पूर्ण मार्गदर्शन में करें, निर्भीक होकर साधक बने, सफलताएं प्राप्त करें साधना में और आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी।